आपके शरीर पर मौजूद निशान आपके पिछले जीवन के बारे में क्या बताते हैं? हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी के जन्म चिन्ह अलग अलग आकार, रूप या आकार में होते हैं। हम में से कुछ को यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे पास कोई है, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म होते हैं या शरीर पर कहीं एक धब्बा मात्र होते हैं। लेकिन इन निशानों का मतलब क्या है? इन सब के पीछे क्या अर्थ है? यदि आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि आपके जन्म चिन्ह का क्या अर्थ है या यह कैसे आया, तो यहाँ कुछ कहानियां और सिद्धांत हैं जो चारों ओर प्रचलित हैं और उनकी व्याख्या की गई है। ऐसा माना जाता है कि जन्म चिन्हों का संबंध पुनर्जन्म और पिछले जन्म से होता है। 1960 में डॉमन इयान स्टीवेंसन, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में एक पूर्व निदेशक और व्यक्तित्व में वर्तमान शोधकर्ता, द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार कई बच्चे जो अपने पिछले जीवन को याद रखने में सक्षम थे, उनके शरीर पर जन्म चिन्ह स्थित थे जिनका उनकी मृत्यु से संबंध था। पिछले जीवन में उन्होंने पुनर्जन्म से पहले अनुभव करने का दावा किया था। तो यहां उनमें से कुछ हैं। एक जले का निशान। यदि आपके पास लाल रंग का जन्म चिन्ह है जो ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा एक बार यहां जल गई थी, तो यह संभवतः आपके पिछले जीवन के कारण है। यदि यह एक काला निशान है तो यह माना जाता है कि यदि आपका पिछला जीवन उतना पुराना नहीं है और आपके आघात पर कार्रवाई नहीं की गई है। यदि आपके पास ठीक हो चुका जले का निशान है जो सफेद रंग का है, तो यह आपको याद दिलाता है कि आप अपने पिछले जन्म में जले हुए थे। यदि यह हल्का है तो इसका मतलब है कि आप कार्मिक रूप से ठीक हो रहे हैं। यदि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको इस पुराने घाव से अभी भी कुछ सबक सीखने हैं। गोली का घाव। यदि आपके बाईं ओर एक ही गोली का जन्म चिन्ह है तो यह वही स्थान है जहां आपको पिछले जन्म में गोली मारी गई थी। यदि आपके पास दूसरी तरफ एक असमान पैटर्न है तो यह पाउडर बर्न से संबंधित है। आप उन्हें समय के साथ भूरे होते हुए देख सकते हैं। यदि आपके शरीर में गोली लगी हुई है तो इसका कारण यह है कि पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई थी तब गोली आपके शरीर में ढंसी हुई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह गोली का निशान है, निशान के रंग पर ध्यान दें। यह काला होना चाहिए। बिखरे हुए शॉट्स। आप में से कुछ लोगों ने अपने शरीर पर बिखरे हुए शॉट पैटर्न के निशान देखे होंगे। ये संभवतः स्प्रे किए गए शॉट्स गोलियों द्वारा निर्मित किए गए थे। हो सकता है कि छर्रे आपकी त्वचा को छू गए हों। तोप के गोले के मामले में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनका अब हथियार में उपयोग नहीं किया जाता है। यह आमतौर पर काले रंग का होता है क्योंकि तोप की गोली से त्वचा गहराई तक झुलस जाती है। प्रत्येक नए जन्म या पुनर्जन्म के साथ तोप के जन्म चिन्ह का आकार छोटा हो जाता है। भाला या छुरा घोंपकर बनाया गया घाव। यदि आपका जन्म चिन्ह थोड़ा घुमावदार है तो यह आपके पिछले जीवन में किसी घातक चाकू के घाव की घटना के कारण हो सकता है। अगर यह आपके चेहरे पर है तो आप शायद सोते समय किसी छुपे हमले का शिकार हुए हैं। यदि निशान आंख में धब्बे जैसा है तो यह संकेत देता है कि आपको सीधे छेदा गया है। यह अतीत में किसी की भी हत्या करने का एक बहुत लोकप्रिय तरीका था। यह आमतौर पर तब किया जाता था जब पीड़ित सो रहा होता था। कटा हुआ झरीला तीर। यदि आपके सिर पर कोई ऐसा धब्बा है जहां बाल नहीं उग सकते हैं और उसका रंग लाल है, तो संभवतः पिछले जन्म में आपकी खोपड़ी कटी हुई थी। मान्यता के अनुसार इस तरह शरीर को याद रहता है कि पिछले जन्म में उसकी खाल निकाली गई थी। यदि आपको जहरीला तीर मारा गया है तो आपके चारों ओर एक फीका छल्ला वाला केंद्रीय तिल हो सकता है। गुलाम जंजीरें। पहले के समय में अपराध करने वाले कई लोगों को गर्म लोहे से दागा जाता था। यह निशान एक फीके ड्रैगन ब्रांड जैसा दिखता है और आमतौर पर चीनी कार्यकर्ताओं और अपराधियों की गर्दन के पीछे स्थित होता है ताकि उन्हें राज्य के दुश्मन के रूप में चिह्नित किया जा सके। भारत में आपके पास वर्णमाला या लोहे की छड़ के आकार की ब्रांडिंग हो सकती है। कुछ पहले के समय में अपराध करने वाले कई लोगों को गर्म लोहे से दागा जाता था।
यह निशान एक फीके ड्रैगन ब्रांड जैसा दिखता है और आमतौर पर चीनी कार्यकर्ताओं और अपराधियों की गर्दन के पीछे स्थित होता है ताकि उन्हें राज्य के दुश्मन के रूप में चिह्नित किया जा सके। भारत में आपके पास वर्णमाला या लोहे की छड़ के आकार की ब्रांडिंग हो सकती है। कुछ लोगों के शरीर पर जन्म चिन्ह जंजीरों जैसा दिखता है। यह गुलाम जंजीरों का एक निशान है जो कच्ची रगड़ती है, जहां यह लगातार रगड़ती रहती है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कराएं, शेयर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। जय श्री राम।